नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद याकूब और फेसबुक पेज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की फरोख्त का मुकम्मल तरीकाकार क्या है। तो इसके लिए आप हमारे इस पेज को फॉलो करें और लाइक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचे। प्रॉपर्टी बेचने के लिए कुछ मरहले हैं और ये मरहले इतने मुश्किल नहीं हैं। आसान अल्फाज में सुना और समझा जाए तो समझ भी आ जाता है और याद भी रह जाता है। आइए इन मामलात पर एक एक करके रोशनी डालें और आपको बताएं कि प्रॉपर्टी कैसे फरोख्त। कहते हैं कि प्रॉपर्टी बेचना प्रॉपर्टी खरीदने से ज्यादा आसान। ये इस वजह से कहते हैं कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टैक्स नहीं देने पड़ते और मुतअद्दिद लोगों से कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि खरीदार अमूमन खुद ही प्रॉपर्टी बेचने वाले के पास आ जाया करते हैं और प्रॉपर्टी बिक जाया करती है। जब आप प्रॉपर्टी बेचने का असूली फैसला कर चुके हों तो समझदारी का कदम यह है कि पहले मार्केट का पूरा सर्वे कर लें, यानी मुकम्मल जानकारी हासिल कर लें कि आपकी ये प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी की मार्केट रेट क्या है और कैसे, यानी किन किन इक़्तिदामात से ये एक बेहतर रेट में बिक सकती है। और जब आप ये जान लें कि प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है तो फिर किसी अच्छे रियल एस्टेट एजेंट से राब्ता करें। अक्सर ऐसे होता है कि जब आप मार्केट स्टडी कर लें तो ये ख्याल आता है कि आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं और प्रॉपर्टी आप खुद भी बेच सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर्टी बेचने के लिए हर हाल में एक एजेंट की ज़रूरत होती है। एजेंट बहुत से मुश्किल मामलात जो एक आम शख्स के लिए पेचीदा होते हैं नहायत ही आसानी से हल कर लेते हैं। एजेंट कमीशन की बुनियाद पर काम करते हैं और ये कमीशन अमूमन 1% होता है। यूं भी हो सकता है कि आप कमीशन को डील क्लोज करने के लिए टाइम किसी और तरीके से एडजस्ट कर लें, ताहम आपको एजेंट के साथ बैठकर कमीशन के तनासब को हतमी शक्ल देनी चाहिए और साथ ही ये भी तय करना चाहिए कि इसकी अदायगी कब और कैसे होगी। ज्यादातर मामलात में जब आपको बहसीयत फरोख्त कुनिंदा पूरी अदायगी मसूल होती है तो ही एजेंट को कमीशन की अदायगी की जाती है। बाजुकात ये बाहमी तौर पर तय किया जाता है कि एक बार खरीदार बयाना की अदायगी कर ले तो इसके बाद एजेंट को कमीशन के लिए एक महसूस हिस्से की अदायगी कर दी जाती है। बस ये यकीनी बनाएं कि इन तमाम शराइत पर पेचीदगियों से बचने के लिए पहले से ही अच्छी तरह से तबादला ख्याल कर लिया जाए। आपका मकान बेचने के लिए कुछ मराहल हैं। एक बार जब आपको सही खरीदार मिल जाए तो इसे आपको टोकन अमाउंट की अदायगी करना होगी। ये एक ऐसी रकम है जो प्रॉपर्टी खरीदने में खरीदार का इरादा और दिलचस्पी जाहिर करती है। एक तरह से ये इस प्रॉपर्टी को खरीदने वाले के लिए भी महफूज रखता है, क्योंकि फरोख्त कुनिंदा उसे किसी और के साथ डिस्कस नहीं करता। टोकन की रकम की अदायगी के बाद आप मुतवक्के खरीदार को तस्दीकी मकासद के लिए प्रॉपर्टी की असल दस्तावेज की फोटो कापी दे सकते हैं। अगर जमीन किसी अथॉरिटी या अदारे के दायरा अख्तियार में आती है तो आपको इन दस्तावेजात की तस्दीक के लिए खरीदार के साथ उस अथॉरिटी की दफ्तर एक दौरे की दरखास्त भी जमा करवाना होगी। इसके नतीजे में लैंड अथॉरिटी के अहदेदार आपको और खरीदार को किसी खास दिन दफ्तर आने के लिए कहेंगे। इस दिन आपकी मौजूदगी में खरीदार को वो रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे जो जायदाद की तौसीक करते हैं। एक बार जब दस्तावेजात की तस्दीक हो जाए तो खरीदार इब्तदाई डिपॉजिट के तौर पर एक खास रकम अदा करता है जिसे बयाना कहा जाता है। आम तौर पर यह जायदाद की फरोख्त की कीमत का 25% हिस्सा होता है। इस मरहले पर स्टाम्प पेपर पर भी दस्तखत किए जाते हैं जिनमें शराइत बाहमी रजामंदी के साथ तय की जाती हैं। स्टाम्प पेपर इस वक्त की वजाहत करता है जिसमें खरीदार बकिया रकम की अदायगी करेगा और अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहा तो जुर्माने की भी वजाहत होगी। अगर आप बयाना वसूल करने के बाद इस प्रॉपर्टी के बारे में अपना ख्याल बदल लेते हैं तो आप कानून के पाबंद होंगे कि बयाने की रकम को बतौर जुर्माना वापस कर दें। और जैसे ही अदायगी की तारीख करीब आती है आपको नो डिमांड सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देना होगी। इस सनद के बगैर जायदाद की मुंतकली मुमकिन नहीं है, जो निजी हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर या शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी से हासिल की जा सकती है। इस पर मुनहसर है कि आपका मकान या जमीन कहाँ वाक़या है। ये दस्तावेज इस बात की तस्दीक करती है कि आप पर कोई वाजिबुल रकम नहीं है। इसमें खरीदार और बेचने वाले दोनों पर लागू टैक्स के बारे में भी मालूमात शामिल हैं। नीज ट्रांसफर फीस और स्टाम्प ड्यूटी भी एनडीसी के लिए दरख्वास्त देने से मुतल्लक एक खास मुआवजा है जो मुख्तलिफ डेवलपर्स के लिए मुख्तलिफ है। एक बार जब आप अपना एनडीसी वसूल कर लें तो यकीनी बनाएं कि आप खरीदार को भी एक कॉपी दें।
प्रॉपर्टी बेचने वाला होने के नाते आपको पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। फरोख्त कुनिंदा को कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होगा, जो टैक्स फाइलर के लिए प्रॉपर्टी वैल्यू का 1% और नॉन फाइलर के लिए 2% है। सीजीटी का इतलाक इन प्रॉपर्टीज पर होता है जो इनकी खरीदारी की तारीख के 2 साल के अंदर बेची जाती हैं। टैक्स की इस अदायगी को हाउसिंग सोसाइटी या लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में जमा करवाना होता है। दूसरी तरफ प्रॉपर्टी के हवाले होने से कबल खरीदार को ट्रांसफर फीस, स्टाम्प ड्यूटी, सीवीटी, टीएमए टैक्स अदा करना होता है। पाकिस्तान में जायदाद की मुंतकिली का तरीकाकार जैसे भी है, पर हर खरीदार और फरोख्त कुनिंदा दोनों की मौजूदगी बहुत जरूरी है। इसके बाद दोनों फ्रीकैन किसी खास दिन मुतलका दफ्तर जाएंगे और खरीदार अदायगी का पे ऑर्डर फरोख्त कुनिंदा के हवाले करता है। इसके बाद अफसर इस प्रॉपर्टी को उसके नाम पर मुंतकिल करता है और इस लेन देन की तफसील पर मुश्तमिल एक लेटर जारी करता है। और इसके बाद फिर दोनों फ्रीक जायदाद के मुकामी रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, जहां गवाहों के दरमियान इतराफ होता है कि प्रॉपर्टी बाहमी इत्तफाक राय से बेची और खरीदी गई है। इसके बाद रजिस्ट्रार अराजी की डेवलपमेंट अथॉरिटी से जरूरी तब्दीलियां करने का मुतालबा करता है और जायदाद का टाइटल खरीदने वाले के नाम मुंतकिल हो जाता है। पे ऑर्डर अक्सर 1-2 दिन में आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाता है और यूं प्रॉपर्टी फरोख्त हो जाती है। फिर दोनों फ्रीक जायदाद के मुकामी रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, जहां गवाहों के दरमियान इतराफ होता है कि प्रॉपर्टी बाहमी इत्तफाक राय से बेची और खरीदी गई है। इसके बाद रजिस्ट्रार अराजी की डेवलपमेंट अथॉरिटी से जरूरी तब्दीलियां करने का मुतालबा करता है और जायदाद का टाइटल खरीदने वाले के नाम मुंतकिल हो जाता है। पे ऑर्डर अक्सर 1-2 दिन में आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाता है और यूं प्रॉपर्टी फरोख्त हो जाती है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दे। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद।